नवी मुंबई में साइबर क्राइम भले ही बढ़ोतरी हो रही हो, पर उस पर लगाम कसने का काम साइबर क्राइम शाखा कर रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों की ठगी करने वाले अपराधियों को नवी मुंबई पुलिस नाप चुकी है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा भी दिए हैं। डिजिटल इंडिया में अब ठग और चोर इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें डाका डालने के लिए किसी के घर का ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वह फोन के जरिए ही आपकी उम्र भर की राशि उड़ा सकते हैं और आपकी जरा से भूल जिंदगी भर के लिए सूल बनकर आपको चुभती रहेगी। डिजिटल क्रांति के जितने फायदे हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप सतर्क नहीं रहते। तो आपको बता दूं कि जालसाज और ठग इतने शातिर हो गए हैं कि सीधे साधे नागरिकों को उनके बनाए हुए जाल में फांस लेते हैं, जिसमें देखने को यह मिलता है कि ठग उम्र भर की धनराशि पर हाथ फेर देते हैं। यह हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हम नागरिकों को डराना चाहते हैं। हमारा मकसद साफ है कि आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो सावधानी से, समझदारी से करें ताकि आप ठगी का शिकार न बने। हम आपको नवी मुंबई में घटी घटना दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ठगों ने 2-4 लाख नहीं, पूरे 75 लाख रुपए अपने हुनर दिखाकर साफ कर दिए। गनीमत यह रही कि साइबर क्राइम ब्रांच में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें ठगों को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। यह अलग बात है कि उन्हें पकड़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा, लेकिन मेरे देखे में बात की जाए तो आरोपियों को पकड़ना लोहे के चने चबाने की तरह था। फिलहाल देख ले, यही वो शातिर आरोपी है जो अभी पुलिस के पकड़ में है। इनके साथ एक महिला भी आपसी है जो ठगों के जाल का शिकार बन गई, मात्र 50,000 रुपयों के लिए। सुने पकड़े गए ठग कौन थे और कैसे उन्होंने 75 लाख रुपए का चूना लगाया। सर, जैसे कि जानकारी मिला है 75 लाख रुपए का किसको चूना लगाया गया है और कुछ लोग आपके गिरफ्त में पहुंच गए, तो जानना चाहेंगे ये 75 लाख जो लूट लिया गया यानी ठगी का शिकार बना दिया गया, ये इन्होंने कैसे इसका काम को अंजाम दिया। एपीएमसी मार्केट में फ्रूट का एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी है, उसके एक जो अकाउंटेंट थे उनको बोला गया कि उनके बॉस ही उनसे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं और उनको बोला गया कि हमें एक बड़ी डील मिल गई है, उसके वजह से तुम तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करो। जब वो अकाउंटेंट को लगा कि भाई जो मेरा बॉस ही बोल रहा है, तो उसने तुरंत ही 75 लाख रुपए जो बॉस ने कहे व्हाट्सएप के द्वारा, तो उसके ऊपर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जब बॉस सामने आया तो पता चला कि भाई ये जो नंबर था उसका नहीं था और उसके साथ पर्सोनेशन और चीटिंग किया गया है। तो उसके बाद उन्होंने आके हमारे यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया, तो हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। जब ये इन्वेस्टिगेशन चालू था उसके दौरान हमें ये पता चला कि इसमें से 75 लाख में से 5 लाख रुपए मालवनी से निकाले गए, मालवनी मलाड पश्चिम मुंबई से। हमने तुरंत ही वो बैंक अकाउंट, वहाँ का जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो डिटेल्स निकाल दिए। तो हमें पता चला कि इसमें एक औरत और एक जेंट्स उसमें शामिल है। जो हमारी टीम है उनको वहाँ पर भेज दिया, वहाँ पर तहकीकात की, कुछ टेक्निकल वहाँ पर एनालिसिस किया, तो हमारे पकड़ में एक औरत और एक जेंट्स आ गया, उसको गिरफ्तार कर लिया और उनको अभी 5 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। सर, ये जो औरत है ये इस गिरोह का हिस्सा थी, इसका मतलब ये समझा जाए? जो औरत है उसका बैंक अकाउंट का यूज किया गया है। पहले ये बैंक अकाउंट डॉर्मन में था, लेकिन ये गिरोह ने उनसे संपर्क किया। ये जो दूसरा आरोपी है उनका कुछ रिश्तेदार था, उन्होंने इनको कुछ लालच दिया और कुछ पैसा या कमीशन मिलने के लिए बोला, तो उन्होंने वो जो डॉर्मन में जो बैंक अकाउंट गया था उसको चालू किया, उसकी केवाईसी की और 3-4 दिन से पहले वो बैंक में जाते आते रहते थे कि भाई पैसा आया क्या, पैसा आया क्या। यानी इन गिरोह को पता था कि भाई कहीं तो चीटिंग चल रहा है और चीटिंग का पैसा इनके बैंक अकाउंट में आने वाला है। सर, पकड़ी गई महिला की उम्र क्या होगी और कितनी शिक्षित है और किस पैसे से है वो? पकड़ी गई महिला एक गृहिणी है, वो शिक्षण उनका कुछ 4वीं-5वीं तक ही हुआ है और वो मालवनी मलाड की रहने वाली है। और उनका जो दूसरा आरोपी है उनका रिश्तेदारी है, वो ड्राइवर पेशे से था, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं वो एकदम शातिर लोग हैं, इनको पकड़ में लेके ये फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। सच कहा जाए तो भारत में पढ़े लिखे युवा जितने बेरोजगार हैं उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं गलत रास्ते का चुनाव करने पर लोगों को मजबूर कर रही है।
सरकार को भी चाहिए कि वह कोई रास्ता निकाले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पढ़े लिखे युवाओं का एक फौज तैयार हो जाएगा, तब सरकार उस समस्या से कैसे निपटेगी, यह एक यक्ष प्रश्न सामने होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।